ओम शांति। आज 27 मार्च 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। 5 बजे हम सहज राजयोग कोर्स को मंथन करते हैं। आप सभी गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप YouTube पर भी लाइव जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसी में दिया हुआ है। आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप नीचे चलती हुई लाइन में आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास व्हाट्सएप का लिंक भेज देंगे। और आप जो भाई बहने घर में बैठकर वीडियो देखते हैं, साथ में नहीं जुड़ सकते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो आप देखते हुए आपका कोई सुझाव, कोई विचार आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज देंगे तो हम उसे भी अगले दिन मुरली में या मंथन के समय उसे भी जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम सभी बैठकर मिलकर मंथन करते हैं, जिससे हमें बहुत बहुत लाभ होता है। आप भी उसके लाभ में लेने में भी और देने में भी सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। उसी को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा को ही कहा जाता है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, और किसी को सत्य नहीं कहते। इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। जो एक बाप से सुनता है वही बाबा कहते ज्ञानी है, और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही ज्ञान सुनाते हैं, और जो उस ज्ञान को सुनते हैं वही अपने आप में ज्ञानी हो सकता है, और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। प्रश्न। जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये देवी देवता घराने की आत्माएं हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये देवी देवता घराने की आत्माएं हैं? उत्तर। उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्री मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा एक यही श्री मत है जिस पर चलकर हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम आत्मा बनने का, परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने का ये संगम युग चल रहा है। यही एक टाइम है कि हम भगवान से पढ़कर अपने आप को उत्तम आत्मा बना सकते हैं। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। जब ये नशा रहेगा तभी बनेंगे। जब तक ये नशा नहीं होगा तब तक बन नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भाव। अपने आप को आत्म अभिमानी बनाओ। आत्म अभिमानी होकर बैठो। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परम आत्मा एक है। ये भी जानते हो कि परम आत्मा एक है।
ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ये जो ब्रह्मा बाबा है इसको परम आत्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। तुम ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को जानते हो। उनका ये अंतिम जन्म है, ब्रह्मा बाबा का ये अंतिम जन्म है। मुझे आना भी इसमें होता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनको ही बताता हूं कि तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। बाबा ने पहली बार ब्रह्मा बाबा के साथ जो बातचीत की, उस बातचीत में ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बताया कि हे लेखराज, तुमको ये सब साक्षात्कार मैंने कराए हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। तुम ही सतयुग के अंदर नारायण थे और फिर जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। अब मैं तुम्हें आया हूं पतित से पावन बनाने के लिए। मैं आकर तुमको पतित से पावन बनाता हूं। पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि तुम ही देवी देवता थे, अब तुम्हें फिर से देवी देवता बनना है। तो देवता बनने का पुरुषार्थ अब आपको करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। इसका मतलब समझ में आया? ये क्या कह रहा है बाबा? आत्म स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूँ, वो हमारा जन्म हो गया। तो पुनर्जन्म क्यों हुआ फिर? ये पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। देह को छोड़कर आत्मिक स्वरूप में रह के शरीर से ये कहा है कि जब पहला जन्म होता है तो उसके बाद तुम्हारा जन्म होता रहता है, तुम ऊपर नहीं जाते, इसी दुनिया में जन्म लेते रहते हो। पहला जन्म कब होता है हमारा? सतयुग में हो गया, जब पहला जब बर्वन शुरू होगा। अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। देवी देवता बनने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। तो उससे पहले कहां होते हैं हम? उससे पहले हम परम धाम में होते हैं भाई। हम सारी आत्माएं परम धाम में होती हैं। पहला आकर जन्म लेते हैं, तो वहां से फिर दोबारा तो जा नहीं सकते। फिर तो यही हमको जन्म लेते रहना है। फिर तो हम यही जन्म लेते रहेंगे ना। फिर परमात्मा आएंगे, सबको घर ले जाएंगे। और जब हम यहाँ आकर पहला जन्म लेते हैं, चाहे हम सतयुग के आदि में लें, चाहे त्रेता में लें, चाहे द्वापर में लें, चाहे कलयुग में लें, चाहे कोई आत्मा कभी भी आए, एक बार परम धाम से यहाँ आ गई, बीच में वापस नहीं जा सकती जब तक परमात्मा उनको घर ना लेके जाए। स्पष्ट हुआ? फिर यही जन्म लेते रहना है। और जब बाबा घर ले जाता है, फिर हमारी शांति होती है, मुक्ति होती है। क्योंकि मुक्ति आके आए हमने कर्म किया, हमने सबके साथ हिसाब किताब बनाया, और लास्ट में बाबा आते हैं, हम सबको पकड़कर घर ले जाते हैं। फिर हमारा हिसाब बराबर होता है। हिसाब बराबर करा के ही घर ले जाते हैं। बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी आत्मा घर जा नहीं सकती। कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझानी है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूं वो राइट, मैं जो तुमको सुनाता हूं वो है राइट। बाकी जो कुछ तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सुना है, वो रॉन्ग। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाएगा? ऐसे कोई अपना ठोक बजा के कहेगा मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला,
एक मुझे ही कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है, और किसी को सत्य नहीं कहा जा सकता। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं, मैं ही आता हूं, परमात्मा कहते सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। कहा जाता है भाई गाते भी तो है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु वो समझते हैं सारे हम सत्यम शिवम सुंदरम है। वो तो कह ही देते हैं ना, राम को भी, कृष्ण को भी, हनुमान को भी, सबको भगवान बना देते हैं। कोई चलता राह चलता भी कोई मिल जाए, वो भी कुछ कह दे और हो जाए, हमारे लिए तो यही भगवान है। इसने कहा, वरदान दिया और हमारा हो गया। उस भगवान को हम क्या जाने, उसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, इन्होंने किया है हमारे लिए तो ये भगवान है। बस हो गया काम, कर लो उसके साथ बहस, सारा रात बैठे रहो, सारा दिन बैठे रहो, उसको हरा नहीं सकते हो। सच्चे हो, सच्चे हो, सच ते बिथो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। ये बाबा जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये बाबा हमें आकर ज्ञान डांस कराते हैं। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड के मालिक। लेकिन उनको भी बनाने वाला कौन? उनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड। और ये दुनिया क्या है? झूठ खंड। झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, केवल एक ही खंड था और उसी का नाम था भारत। वो भारत था सोने की चिड़िया। ये भारत सोने की चिड़िया नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, वो भारत सोने की चिड़िया था। कितनी कमाल की बात है, हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास के अंदर कोई ऐसा समय नहीं दिखाई देता। इतिहास जो हमारे पास अवेलेबल है, पाषाण काल से लेकर के अंत तक, उसमें किसी भी समय पर हम उंगली रख कर नहीं कह सकते कि ये स्वर्णिम समय था, ये स्वर्णिम काल था। कितनी कमाल की बात है। ये दुनिया वाले कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। न केवल भारत वाले कहते हैं, बाहर वाले भी कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, परंतु कब थी ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। और ये बात हमारे शास्त्रों में जरूर है, वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं कहीं पर मिलती है कि कभी ये दुनिया स्वर्णिम दुनिया थी, क्योंकि श्रुति में ये है। बाकी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। श्रुति माना वेद, वेदों में है। और जहां पर दूसरे देशों की बात है, वहां तो वेद नहीं थे, वहां पर भी है कि भारत सोने की चिड़िया थी। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि जो भारत था, जो लोग वहां से आए थे, चाहे वो अमेरिका में गए, चाहे अफ्रीका में गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गए, चाहे कहीं गए, उन्होंने वहां अपने बच्चों को बताया कि हम जहां रहते थे वो स्वर्णिम दुनिया थी। इसलिए वो ये समझते हैं कि कभी ये दुनिया स्वर्णिम दुनिया थी, और जब थी तो वो भारत था। परंतु वो भारत कैसे था? वो भारत कुछ सारे मिलकर के एक खंड था, ये खंड टूटे हैं, ये उनके पास नहीं मालूम था। परंतु अब से 100-125 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ये शोध करना शुरू किया कि हमें लगता है कि पृथ्वी एक थी। और 1950 के और 1945 और 1950 के बीच में एक वैज्ञानिक हुए, और उन्होंने सारे वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट हैं वहां दौरा किया, वहां गए और किनारों को मिलाकर देखा, सबके नक्शे तैयार किए और सबके नक्शे मिलाकर देखे, और उसने प्रूव किया कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही थे, बाद में अलग हुए। बहुत सारी बातें, मिट्टी और वहां का रहन सहन, वहां का सब कुछ मिलाकर उसने कुछ इस प्रकार से प्रूव किया कि धरती पहले एक खंड थी। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई मरा कहेंगे स्वर्ग में क्या। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो।
मनुष्य के बाबा कहते, बच्चे तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो, अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है, जो भी शास्त्र आदि हैं सब हैं भक्ति मार्ग के। ये सभी शास्त्र क्या हैं? भक्ति मार्ग के हैं। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ये गीत गाना, हम भी कितने गीत सुनते थे, जैसे ही मैं घर आता था गाने शुरू। गीत सुनना बाबा कहते भक्ति मार्ग। क्यों? कौन बताएगा क्यों गीत सुनना भक्ति मार्ग है? क्योंकि इसमें भगवान की बड़ाई होती रहती है, किसी देवता की, किसी देवता की, तुम्हें ये खिलाऊं, तुम्हें ये पिलाऊं, तुम्हारे साथ ये करूं, शायद इसीलिए। तो ज्ञान मार्ग में एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मतलब बाबा ने कहा है कि गीत गाना सुनना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। इन गीतों में भी सारे जगह में भक्ति मार्ग में जैसे अंधे विश्वास की कर हम लोग सारा कार्य करते रह गए, इन गीतों में भी वही है। बाबा आके बहुत सारे बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि आप उसमें करेक्शन कीजिए। एक मुरली आई थी इसके बहुत पहले, कुछ दिन पहले, 1 या 2 वीक पहले, जिसमें बाबा का ने बोला था कि मुरलियों में कि गीत में भी करेक्शन करिए आप। इसमें ना कंद है भाई जी, इसमें कंद है, कोई अपना अंदर का सुधार नहीं होता गीतों में। ठीक है, इसमें ना अपनी फीलिंग्स तो होती नहीं है, इसमें जिन्होंने लिखा है बस उसको हम गाते ही रहते हैं। चलो अब हम बाबा के पास चलते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं सुनो। बाबा के कान है नहीं। हाँ, बाबा के कान नहीं है। अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है। लाइन समझना है, बाबा क्या कह रहे हैं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस घर जाना है। हमें जिस दुनिया में जाना है वहां आवाज होती नहीं, हमको अभी आवाज से परे रहने का अभ्यास करना है। अभी हमको आवाज से परे रहने का अभ्यास करना है, वानप्रस्थी बनना है, वाणी से परे जाना है। ये बात समझने वाली है। बाबा हमें कहां लेके जा रहे हैं ये बात हमको समझनी है। हमने वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मुख से हे भगवान भी नहीं कहना है, मुख से हे भगवान भी नहीं कहना है। ये भी भक्ति मार्ग है। वाह बाबा, बाबा बाबा नाम नहीं लेना, कोई बोलने की आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ना आवाज सुनने की जरूरत है, ना आवाज करने की जरूरत है। ये भी भक्ति मार्ग है। कमेंट्री भी कहां आ जाएगी? अब भक्ति मार्ग में हो जाएगी। मतलब मेन बात हमको समझना है, राजयोग आत्मा ने करना है, राजयोग शरीर ने नहीं करना है। सहज राजयोग के अंदर शरीर का यदि प्रयोग होता है, चाहे आंखों का, चाहे कानों का, चाहे मुख का, तो समझ लो वो राजयोग नहीं है। राजयोग में ना मुख का प्रयोग होना है, ना आंख का प्रयोग होना है, ना कानों का प्रयोग होना है। कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं। शरीर का तो कहीं प्रयोग है ही नहीं। शरीर तो कैसे भी पड़ा रहो, बैठे रहो, खड़े रहो, चल रहे हो, फिर रहे हो, इनको कहीं यूज ही नहीं करना। वहां केवल संकल्प ही है। हमारे राजयोग का आधार संकल्प है। ये बात हमको समझनी। हमने केवल और केवल संकल्पों का प्रयोग करना है राजयोग में। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जहां हम खड़े हैं, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वो राइट।
जो ईश्वर कहते हैं वो राइट। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितने बेसमझ बन गए हो। कब समझदार थे हम? सतयुग में। जब बाबा ने आके हमें पढ़ाया था तो हमें समझदार बना दिया था, और अब हमें क्या कह रहे हैं, तुम बेसमझ हो। बताओ, हम सुने ऐसी बातें, हमें बाबा के बेसमझ है, बेसमझ हो गए, तभी बाबा आके पढ़ा रहा है। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। जो यहाँ का होगा ना, बाबा का बच्चा होगा ना, उसे ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए थे, बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, छोड़ दो, छोड़ दिए। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं, बस से बाबा कहता है मैं ही एक गुरु हूं और दूसरा कोई गुरु नहीं है, और किसी की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है। एक मेरी तरफ देखो। इसको भी यही सिखाया और हमें भी यही सिखाया कि आपने किसी और को देखना ही नहीं है, मेरे को देखो बस। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब हैं भगत। बाकी दुनिया में सब कौन है? बाकी सब हैं भगत, बाकी सब है मनुष्य मत, और ये है ईश्वरीय मत। बाकी जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी मनुष्य मत है। ये बात हम इसलिए बड़े नशे से पूछते हैं कि कोई परमात्मा का परिचय दे सकता है क्या? वेद परमात्मा का परिचय दे सकते हैं? कोई दुनिया का धर्म ग्रंथ परमात्मा का परिचय दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं, और जिस मनुष्य ने लिखे हैं वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, और उसका ज्ञान भी संपूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान हो सकता है तो परमपिता परमात्मा का हो सकता है। बाकी सब है मनुष्य मत, और ये है ईश्वरीय मत, वे रावण मत। कितनी कैसे गुस्सा आ जाता है बाबा को, या मुझे गुस्सा आता है। वो है रावण मत, ये है भगवान की मत। वो है रावण मत और ये है भगवान की मत। भगवानोवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है, और ये हमारा जन्म है हीरे जैसा। जो हीरे जैसा, ये हमारा अनमोल जन्म है। इसे हीरे जैसा जन्म क्यों कहते हैं? इसे हीरे जैसा जन्म क्यों कहते हैं? तो एक मतलब हुआ परमात्मा पढ़ाएंगे तो हीरा क्यों कहा है हमारे जीवन को? क्योंकि हमारी चढ़ती कला है ना, आत्मा हीरे जैसा बनती है। हीरे चढ़ती कला का हीरे जैसे से क्या मतलब है? जैसे हीरा चमकता है ऐसे हमारा जीवन भी वहां पे एकदम चमक, किसी भी चीज की वो नहीं हाँ, होती। ये शिवा प्रसाद आए हैं, बताओ कुछ पूछना है आपको? शिवा प्रसाद जी कुछ पूछना है आपको? हाँ जी पूछो। हीरा जन्म मतलब कि इस टाइम आत्मा की चढ़ती कला है ना, आत्मा अपने को सुधार रही है ना। चढ़ती कला में हीरे का क्या लिंक हुआ, मुझे वो समझाओ ना। बीके शिवा प्रसाद पूछो, कुछ पूछना है? आपने हाथ खड़ा कर रखा है। देखिए हीरा, अब बाबा कहते बच्चे तुम काले कोयले की खान में पड़े हुए थे, अब मैं तुम्हें एक एक दाग निकालना सिखाता हूं। तुम हीरे थे, अब फिर हीरा बनो। तो हीरे में क्या है? बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, उन दागों को मिटाना मैं सिखाता हूं, और तुम फिर बेदाग हीरा बनते हो। कितना बेदाग बनते हो वो तुम अपना पुरुषार्थ करते हो। आप अब पुरुषार्थ कर रहे हो अपने एक एक दाग को मिटाने के लिए। बाबा ने हमें विधि सिखाई है कैसे एक एक दाग मिटाना है, और बेदाग हीरे की वैल्यू होती है।
तो हमें हीरा जन्म है ये हमारा, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलकर हम अपनी एक एक बुराई को, एक एक अवगुण को, हीरे में लगे हुए दाग को मिटाते हैं। फ्लोलेस, दाग रहित, बेदाग हीरा बनना है। तो कितना बेदाग हीरा बनेंगे, ये इसी का पुरुषार्थ है, इसलिए इसको हीरा जन्म कहा है। इसी के लिए दुनिया गाती है, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये हमारा जन्म हीरे जैसा अनमोल है, जब हमें हीरे बेदाग हीरा बनने की ट्रेनिंग मिलती है। बाकी मनुष्य जन्म हीरे जैसा जन्म नहीं है। बाकी तो हमारे जो 83 जन्म होते हैं, चाहे कितने किसके कम होते हैं, उन जन्मों में कोई भी अपने आप को बेदाग बनाने की, हीरा समझकर अपने दाग निकालने की विधि नहीं जानता। केवल एक यही जन्म है जिसमें हम अपने एक एक दाग को, एक एक कमी को निकालते हैं। इसलिए इसको हीरा जन्म कहा जाता है, और किसी भी युग के जन्म को नहीं। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू डबल युगल दाना होता है, नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी, ये है संगम के, संगम युग ही सबसे बड़ा उत्तम है। मतलब एडम ईव कहो, आदम बेबी कहो, बाबा मम्मा कहो, ये संगम युग की बात है। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है, बेदाग हीरा यहां बनना है, एकदम सब गुणों से, कला से संपूर्ण। 16 कला का मतलब भी आपको मालूम होगा कि यहाँ चंद्रमा की कला से मतलब है, ना कि नृत्य कला, संगीत कला, चित्र कला, मूर्ति कला। वो 16 कलाएं दिखा देते हैं। ये 16 कला संपूर्ण था कृष्ण को, उनको समझ में नहीं आई कि 16 कला क्या होता है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते, पुरानी दुनिया को नया बना। फिर से 16 कला को एक्सप्लेन करेंगे। 16 कला जो है दुनिया में समझा जाता है कि नृत्य कला, संगीत कला, चित्र कला, और उनको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भी ये जो है ना, कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी। परंतु अब बाबा ने आके समझाया कि 16 कला वास्तव में चंद्रमा की होती है। चंद्रमा 16वें दिन जो है ना संपूर्ण होता है। चंद्रमा 16वें दिन संपूर्ण होता है। आपने देखा होगा, मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको, मैं पिक्चर निकाल दिया है, ये देख रहे हैं ना, ये अमावस होती है, और अमावस से 16 दिन बाद, यहाँ अमावस से एक एक कला बढ़ती जाती है, और फिर वो पूर्ण चांद बन जाता है 16वें दिन। अमावस से 16वें दिन पूर्णमासी आती है, एक एक कला बढ़ती जाती है, फिर पूर्णमासी से अमावस तक आने में एक एक कला कम होती जाती है, फिर एकदम 9 कला। इस समय सारे संसार की आत्माओं के अंदर कोई कला नहीं। समझ में आ गई होगी बात। एक होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में कला बढ़ती जाती है, और कृष्ण पक्ष में कला कम होती जाती है। ये है कला, चंद्रमा की कलाएं बढ़ना और घटा होना। परंतु दुनिया वालों ने समझ लिया कि नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, इन कलाओं को दिखाना शुरू कर दिया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये भी तुम बच्चे, अब तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। ये बात भी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, सच्ची सच्ची होती है नई दुनिया। ये है झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वो सब भूलो। ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। ये तुम्हारा क्या है? बेहद का वैराग्य है। वो तो सिर्फ घर बार छोड़
फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये है ड्रामा में नूंद, ये भी ड्रामा में नूंद है कि वो सारे घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। उनका ड्रामा में नूंद है, उन्होंने जाना है। क्यों का सवाल नहीं, क्यों जाते हैं ये मत पूछो, क्यों का कोई सवाल नहीं उठता। ये तो बना बनाया खेल है, ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं ये स्वर्ग में नहीं आ सकते, और कोई भी धर्म वाला स्वर्ग में नहीं आ सकता। ये बात समझ में आई आपको कि और कोई भी धर्म वाला स्वर्ग में नहीं आ सकता। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, क्योंकि वो आते ही द्वापर में, जब स्वर्ग होता ही नहीं। वे पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, फिर कौन आता है? इब्राहिम आता है, फिर बुद्ध आता है, फिर क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा तो गर्भ में आती तो गर्भ में है, कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो फिर बड़ा हुआ, परंतु शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होते। वो गर्भ में नहीं आते, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, पहले तो बौद्ध धर्म होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। फिर क्या चलती है? राजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, गुरु होता है एक। वे तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वो भी नीचे आते हैं और तुम भी नीचे आते हो। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वे फिर मुक्ति से नीचे आते। तुम जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? उनकी कोई महिमा नहीं। ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। बाबा ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वे गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इस ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। ये है ही परम आत्मा, ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति उन्होंने सबसे ज्यादा की है। जो सबसे पहले आते हैं वही सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा भक्ति वही करते हैं, और फिर ज्ञान भी सबसे पहले वही लेते हैं। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब बाई प्लाट है। बाकी सब तो धीरे धीरे आते हैं, शाखाएं बनती जाती हैं। वे 84 जन्म। हाँ जी, इस
इसमें क्या नाम है, जैसे बाबा ने बोला जो भक्ति पूरी करते हैं वही ज्ञान लेते हैं। जब शिव बाबा साकार में आए ब्रह्मा बाबा के, तब जो बच्चों ने ज्ञान लिया शायद वही है क्या, वो जिनकी भक्ति पहले पहले करते हैं? आपकी भी भक्ति पूरी हुई तभी तो आप ज्ञान में आए। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, मतलब जो पहले पहले आए ना शुरू, हाँ जो आए। बिल्कुल, जब ये मुरली चली है, ये मुरली 69 से पहले की है, और जो वहां पर चली थी मुरलियां वो तो है ही नहीं, जो पाकिस्तान में मुरलियां चली थी। यहाँ 51 में आए, ठीक है कि नहीं? जब 51 में यहाँ भारत में आए, उसके बाद की मुरलियां हैं, उसके बाद वाली भी शुरू की मुरलियां नहीं है, शुरू की मुरलियां नहीं है। और इसीलिए कुछ कुछ मुरलियां वो शंकर पार्टी वालों ने पकड़ रखी हैं, जिनको जो हमारे पास है ही नहीं, मतलब हैं भी तो उनको डंप कर दिया गया था। अब वो किसी न किसी के पास गई होंगी तो उन्होंने उनको संभाल के रखा हुआ है, तो रखे तो परंतु माउंट आबू में उन मुरलियों को रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें भक्ति के साथ की बातें थी। तो जो दुनिया वाले हैं जिन्होंने उन मुरलियों को रोक रखा है, तो वो भक्ति मार्ग की बातों को ले रहे। खैर, मतलब हमारे पास सोचो कि 200-300 मुरलियां हैं, मुरली रोज चलती थी तो 1-2 साल की मुरलियां हैं, 4 साल की मुरलियां होंगी, मतलब 4-5 साल में केवल विशेष विशेष मुरलियां हैं, बाकी मुरलियां हटा दी गई। तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही। हाँ जी भाई भाई जी, कुछ लोग से ना भक्ति में ना ज्ञान में है, वो किस टाइप के हैं? तो ना वो भक्ति कर रहे हैं ना ज्ञान सुन रहे हैं। अभी आधे आधे है ना, अभी उनकी भक्ति रही हुई है, भक्ति पूरी हो जाएगी तो वो इधर आ जाएंगे। जिनका अभी भक्ति भी तो नहीं करते हैं। अब देखो, जो करते हैं नहीं करते हैं वो हर आत्मा नहीं करे, तो उन आत्माओं का पार्ट है ना वो, फिर हमारा क्या कर सकते उसमें हम, क्योंकि हर एक आत्मा अपने पार्ट को तो एक्यूरेट बजा रही है ना। भक्ति करनी है करेंगे, नहीं करनी है नहीं करेंगे। अब कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कैसे उसने अपने समय को पार्ट को बिताना है, क्योंकि हमें जब भी सबको देखते हैं तो हमको उनके चेहरे देखकर लगता है, तरस आता है कि देखो कितने फुर्सत में है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, पार्ट है उनका, वो भी बिजी हैं, अपने पार्ट में लगे हुए हैं, अपने पार्ट को एक्यूरेट बजा रहे हैं। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है ना, खैर किस समझ की बात है ना ये। तुमको ही फल देता हूं, बाबा कहते मैं आकर तुमको ही फल देता हूं। बाबा आकर के सबको कहते तुमको ही मैं आकर क्या देता हूं, फल देता हूं, और कोई फल नहीं देता, तुमको ही फल देता हूं। बाकी दूसरे सब है बाई प्लाट, बाकी सब क्या है, दूसरे क्या है, सब बाई प्लाट है। वे 84 जन्म भी नहीं लेते, वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, तुम क्या बनो, देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात ही नहीं, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, विकार कहाँ होते हैं, रावण राज्य में। वे निर्विकारी दुनिया तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो कल्प पहले मिसल मानते हैं वही फिर सतयुग में उच्च पद पाते हैं। जो नहीं मानते वे नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सभी पवित्र बनते हैं और सभी सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, सतयुग के अंदर कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, अनाज आदि सब कुछ कितना मिल जाता है, अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी, ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते, खारा जमीन समझते हैं,
कड़वी या जहां वातावरण अच्छा ना हो, ऐसी जमीन पर देवताएं जो है नहीं रहते। देवताएं कहाँ रहते हैं? देवताएं कहाँ रहते हैं? हाँ जी, आपका मौसम बसंत ऋतु जैसा। हाँ, देवताएं जो है मीठी नदियों रहती हैं। जहां मीठी नदियां होता है, मीठा पानी होता है, वहां पर देवताएं, मीठा पानी। हाँ, मीठा पानी होता है, वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन थी, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी, दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और क्या ले लिया? महल ले लिया। 2 मुट्ठी चावल दिए और महल ले लिया। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वे कोई भिखारी है क्या? ईश्वर कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा है, वो तुम देते हो और तुम उसके बदले में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मैं खुद ही आकर तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को नहीं है, मेरा परिचय किसी के पास भी नहीं है। ना मैं किसी तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं, मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही पतित पावन, मैं पतित पावन हूं। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है। अब ध्यान देखो ना, कितनी लाइन, इस लाइन में कितनी बड़ी ताकत है। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है। पूरे कल्प में शिव बाबा का पार्ट कहीं भी नहीं है, केवल संगम युग पर 100 वर्ष का बाबा का पार्ट है। कई कहते भक्ति में आया बाबा भक्तों को खुश करने के लिए मक्खन लगा देता है, मैं भक्ति में साक्षात्कार कराता था। नोट कर लेना है इस बात को कि बाबा द्वापुर में आकर किसी को साक्षात्कार नहीं कराता। बाबा सिर्फ संगम युग पर ही आता है। अपना अंत बाबा खुद आकर देते हैं। केवल बच्चों को पहली क्लास की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो उनको खुश करते हैं उस समय कि बच्चे मैं वो तुम्हारा बाबा हूं जो तुम्हें द्वापुर से आकर साक्षात्कार कराता था। क्या जरूरत पड़ी है बाबा परम धाम से जहमत लेकर इतनी मेहनत करके नीचे आए, भगत जो है ना, मैं उसको भगत को वो मूर्ति का दर्शन करा के आऊं, क्या जरूरत है? वो जिसको देख याद कर रहा है वो उसको दिख जाएगा, खत्म बात। इसमें कोई पकड़ के कुछ दिखाना है, मूवी दिखानी है, कोई उसको बनानी है कोई मूवी? भाई जी, हाँ जी, वो तो ब्रह्मा बाबा के तन में ही आते हैं ना, द्वापर में कहाँ आएंगे? बहुत सही है ना। मतलब वही कह रहा हूं, यहाँ आज बाबा की मुरली में देखो ना, बड़ा क्लियर है, मेरा पार्ट ही संगम पर है, बस। मतलब वो उन बच्चों को शुरू में कहा, मतलब ये बात हमें खुद को भी समझनी है और फिर इस सच्चाई को भी समझना है कि बाबा प्राइमरी स्कूल का टीचर भी है और मध्यम स्कूल के बच्चों के लिए भी है, और जो अच्छी तरह समझने वाले बच्चे होंगे उनको भी है। वह हर प्रकार की, अब हम इतने समय के बाद इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है ना, क्योंकि ये बाबा मुरली तो उसी टाइम चलाई थी और उसके बाद धीरे धीरे सबको अपने अपने समय पर समझ में आती जा रही है। सो भी एक्यूरेट। शांति। ओम शांति। भाई जी, एक बार बाबा ने बताया था कि मैं आधा कल्प ऊपर रहता हूँ। अब ये भी तो बाबा कह रहा है ना,
वो भी बाबा आधा कल्प कहते हैं, मैं आधा कल्प तो ऊपर रहता हूँ, द्वापर में आकर मेरा पाठ द्वापर से शुरू होता है, मैं भक्तों को आकर उनका साक्षात्कार कराता हूं। आधा कल्प में परम धाम रहता हूं। तो साक्षात्कार कराने, अब हम विचार कर सकते हैं ना, साक्षात्कार कराना क्या है। यदि दुनिया वाला साक्षात्कार कराना है, वो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, राम की भक्ति कर रहा है, किसी और इस देव की भक्ति कर रहा है, उसको वही तो मूर्ति दिखाई देनी है और कुछ थोड़ा दिखाई देना है। बाकी ये थोड़ा कि उस मूर्ति ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देनी है। वो इच्छाएं तो उसकी वही पूरी होनी है जो उसके कर्मों के हिसाब से पूरी होनी है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। परमात्मा कहते मैं कोई भी संसारिक काम नहीं करता हूं, संसार की चीजें मैं नहीं देता हूं, जो कुछ भी मिलता है तुम्हारे अपने ही पुरुषार्थ का फल मिलता है। तो भाई जी फिर ये हनुमान की, राम की, कृष्ण की मूर्ति ये किस आधार से बनाई, कैसे समझ में आया ऐसे थे? कोई तो साक्षात्कार होगा उनको ना, तो उसी आधार से बनाया होगा ना मूर्ति। इसके लिए भाई जी आप मेरे पास लिख कर भेज देना कि रामायण कैसे लिखी गई, रामायण का पुल कैसे बना, हनुमान कौन है, तो मैं इसके लिए आपके पास वीडियो भेज दूंगा। ये अब से 2000 साल पहले रामायण लिखी गई, उसके अंदर ये पात्र हैं। 2000 साल पहले इस भारत की धरती पर मुट्ठी जितने जो एक ही भाषा में, दो भाषा में काम कर सकते थे, थोड़े से ही लोग थे। अब उसके बाद वो बात प्रचलित होते होते सबके जीवन में इतना घर कर गई कि हमने उसको भगवान ही समझ लिया। और ये तुलसीदास ने आकर के हनुमान चालीसा लिख दी। और तुलसीदास ने ये भी लिख देना, तो मैं इसका वीडियो भी आपको भेज दूंगा कि तुलसीदास जी ने, क्योंकि हमने तो एमए हिंदी में किया और हमें पता है कि हमने तुलसीदास को अच्छी तरह पढ़ा कि तुलसीदास ने क्या क्या लिखा, तुलसीदास जी ने कैसे लिखा। तो तुलसीदास ने ये हनुमान चालीसा डर के कारण लिखी थी, क्योंकि इसको दोस्तों के साथ चैलेंज हो गया कि तुमने रात को 12 बजे तुम्हारी हिम्मत है तो रात को 12 बजे शमशान में जाके दिखाओ। तो इसने वो शर्त कबूल कर ली कि ठीक है मैं 12 बजे वहां जाऊंगा। और रात को जब इन्होंने 12 बजे वहां जाना था और उस भय से मुक्त होने के लिए ये हनुमान चालीसा लिखी। और वहां मतलब ये हनुमान चालीसा उस समय की रचना है जब ये शमशान में गए। अब आप सोच लीजिए कि जिसको पढ़कर आज दुनिया हनुमान को पता नहीं क्या क्या समझ रही है। हनुमान को ऐसा व्यक्ति होता है जो जाके सूरज को निकल जाए। आज जब जरा सोच करके देख लीजिए, हनुमान सूरज के पास कोई नहीं जा सकता और हनुमान ने जाके सूरज को गेंद की तरह अपने मुंह में ले लिया। बुद्धू बनाते हैं हमारे को। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कैसे पैदा हो गया। तो ये सारी बातें गपोड़ कहानियां हैं, हनुमान कोई ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बाकी आप मेरे पास भेजेंगे, मैं वीडियो भेज दूंगा। अब मैं तो बोलता जाऊंगा परंतु मुरली पूरी नहीं हो पाएगी, हमें बहुत सारी मुरली अभी पढ़नी है। तो हमें समझना है इस बात को, लिख करके भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश कर होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, शिव बाबा का नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। जब तक इससे पहले ब्रह्मा बाबा में कब प्रवेश किया, कब वो मंदिर में जब इनके तन में शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, इनको वो कब हुआ था ये उनको नहीं पता। उससे पहले भी कब प्रवेश करके इनकी डायरियों में लिखवाया ये भी नहीं पता, कब कब लिखा। कशिश होती है, जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी, मतलब ब्रह्मा बाबा में तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। फिर जो ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे तो देखते थे कि कृष्ण है, तो वो उनके पीछे दीवाने होते गए। तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। क्लियर हुआ? हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मिला हुआ जैसे किसी ने दिया हो।
हर एक आत्मा ने खुद अपना बनाया हुआ है। ये अपनी बुद्धि के अंदर हमने समझ लेना, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये बहुत गुह्य बात है, ये बहुत गुह्य बात है कि आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। भक्ति मार्ग की किताबों में ज्ञान कितना है, आटे में नमक जितना। जैसे भगवानो वाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। भगवानो वाच कहते हैं वो ठीक है, परंतु जब वो कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानो वाच, सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। वो दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते कि मन मना भव का अर्थ क्या है। माम एकम अक्षर राइट है, परंतु कृष्ण नहीं कह सकता कि मुझ एक को याद करो। कृष्ण तो खुद कहता है कि मैं भी उसको याद करता हूं, वो भी ज्योति है, ज्योतिषमपी ज्योति है, मैं भी उसको याद करता हूं, तो भी उसको याद कर। या फिर अर्जुन को कहते हैं मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। और खुद कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा करता है। ये है गीता का एपिक युग, ये है संगम युग, है गीता का युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी के रथ में आया, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहां भगवान का ये रथ, कहां घोड़ा गाड़ी वाला रथ, कुछ भी समझते नहीं। कहां ब्रह्मा बाबा रथ और कहां वो घोड़े गाड़ी वाला रथ। उस घोड़े गाड़ी वाले रथ से एक अर्जुन को ज्ञान सुनाते और यहां सबको ज्ञान सुनाते हैं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ पता ही नहीं, कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म आते हैं। बाकी सारे धर्म बाकी 2500 साल में आते हैं और ये आधा कल्प 2 ही धर्म चलते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 2 ही होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी युग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या ऐसी 10-20 दुनिया भी हो ना। 10 बाबा कह रहा है, मैं 20 मैं कर रहा हूं। एक दुनिया तो क्या 10-20 दुनिया भी खत्म कर सकते। इतने बॉम्ब्स जो है ना दुनिया ने बना रखे हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो ये करेंगे। कौन करेंगे? बम बनाने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा हुआ सुना है वो सब भूलना है, वे सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई घट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझ कर चलना है कि हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसी का पार्ट है।
इस गुह्य रहस्य को भी समझ कर चलना है। वरदान बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। परमपिता परमात्मा हमारा बाप भी है और हमें वरदान देने वाला वरदाता भी है। ये दो रिश्ते डबल जो है ना संबंध, डबल प्राप्ति कराने वाला। ये डबल संबंध याद रखो, खाली बाप बाप नहीं है, वह हमको वरदान देने वाला भी है, वरदाता भी है। ये दोनों संबंध याद रखेंगे तो डबल शक्ति भी प्राप्त होगी और सदा शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान। सर्व शक्तियां बाप का क्या है? वर्षा। 8 शक्तियां जो है शिव बाबा से कल हमने किया था कि 8 शक्तियां जो है बाबा से जो हमें मिलती हैं वो बाबा का क्या है? वर्षा है। और वरदाता का क्या है? वरदान। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्व शक्तिशाली भाव का वरदान देते हैं। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो, सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। न्यारा होना ही विदेही बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुण दान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे दृष्टि बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सब के कानों में गूंजती रहती है, कानों में गूंजती रहती है। कौन कौन सी हैं तो वो हम पढ़ेंगे एक एक को। नंबर 1, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। अपने ऊपर खुद आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परखने की शक्ति, सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना है। कोई अहंकार आपके जीवन में ना रहे, उसे परखना है और उसको भस्म भी कर दो, खत्म। नंबर 2, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो, समय तो समय, संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए, जरा भी व्यर्थ ना जाए। नंबर 3, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट, एकदम भोले बनो और मीठे बनो। मां समान पालना दो। अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। तो साइलेंस में रहो
तो शक्ति जमा हो, साइलेंस में रहेंगे तो शक्ति जमा होगी। नंबर 5, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म करो, स्वय चिंतन और प्रभु चिंतन करो, स्वय चिंतन और प्रभु चिंतन करो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को क्या करो, खत्म करो। नंबर 6, खुश नसीब वे ब्लिसफुल रहना है, खुश नसीब रहना है, ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते रहो। बाबा की ब्लेसिंग कैसे मिलेंगी? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन में रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नौ, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा उपराम आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी मर्यादा अपनी संपूर्णता को समीप ला। जितना जितना संपन्न जल्दी बनते जाएंगे उतना बाबा के दिल तख्त के नजदीक आते। 11, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं की। ओम शांति।